इसमें हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप 70 में 65 अंक प्लस अंक लेकर आओगे। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। यानी खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको देना रहता है कॉपी पे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। गुनाहों के देवता के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। कमेंट करेंगे। गुनाहों के देवता के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नर से नारायण रचना के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय, जयप्रकाश भारती, प्रताप नारायण मिश्र। तो नर से नारायण रचना के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है तीसरा, पथ के साथी किस विधा की रचना है? संस्मरण, कहानी, नाटक, जीवनी। तो पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है और महादेवी वर्मा की रचना है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मैथिली शरण गुप्त किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, छायावाद, द्विवेदी, प्रगतिवाद युग। तो मैथिली शरण गुप्त मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग के लेखक हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर है, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक है, स्कंदगुप्त भी नाटक है, ध्रुव स्वामिनी भी नाटक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किसका नाटक है? उपेंद्र नाथ अस का, मैथिली शरण गुप्त का, रामधारी सिंह दिनकर का, महादेवी वर्मा का। तो कुरुक्षेत्र नाटक है रामधारी सिंह दिनकर का, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, तुलसीदास हैं, केशवदास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो यामा है, युगांत भी है, युगपत भी है, मिलन नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिलन राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों, पथिक किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, रीत मुक्ति कवि हैं? घनानंद, बोधा, ठाकुर, ये सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी रीत मुक्त कवि हैं, घनानंद भी हैं, बोधा भी हैं, ठाकुर भी हैं। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हंसे शब्द आ गया है हास्य यहाँ पे, ठीक है, तो आपको इससे पकड़ लेना है हास्य। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है 12 नंबर प्रश्न, पड़ी थी बिजली से विकराल में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, यमक है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, वाचक शब्द सी मिल गया है, उपमा अलंकार है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, रोला छंद है। तो रोला मेरे प्यारे बच्चों सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, अध्यादेश में उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी शब्दांश के पहले लगते हैं, तो अध्यादेश में क्या उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है, ठीक है, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है त्रिलोक में समास है, त्रिलोक। तो त्रिलोक में मेरे प्यारे बच्चों है द्विगु समास, ठीक है, जैसे त्रिफला हो गया, त्रिलोक हो गया, चौराहा हो गया, जो पहला पद संख्यावाची हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तस्याम में विभक्ति और वचन है, सप्तमी एक वचन, तस्याम में विभक्ति और वचन है, सप्तमी एक वचन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है फूल, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। तो ये देखिए, वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, ये मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त वाक्य है। जब दो शब्द
दो वाक्य और से जुड़े हों, परंतु से जुड़े हों और इसलिए से जुड़े हों, तो वहां पर हो जाता है संयुक्त वाक्य। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 बताना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? ठीक है। चोर के कारण उनसे चला नहीं जाता, ये मेरे प्यारे बच्चों भाववाच्य का उदाहरण है। प्रश्न पूछ लेता है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार के, सरल, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह शब्द का पद परिचय है, वह क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों वह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है खंड भाव वर्णनात्मक प्रश्न, ये 50 अंक का होता है, इसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के, कुल मिलाकर के गद्यांश 6 अंक का होता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, और ये गद्यांश रिपीट होता है हर साल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशूल मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैं बता दूं आपको, देखिए यहाँ पर मित्रता शब्द मिल गया, तो आप समझ जाइए मित्रता चैप्टर से लिया गया है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएगा। फिर दूसरा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी, कैसे लिखना है आपको। लेखक कहते हैं कि मित्रता केवल उन 2 लोगों के बीच हो सकती है जो एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि रखते हों, ऐसा आवश्यक नहीं है। अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार की रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है वह दूसरे व्यक्ति के गुण को देखकर उसकी तरफ उस गुण को सीखने हेतु आकर्षित होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि जो गुण उनके पास नहीं है वह दूसरे व्यक्ति से सीख ले। ठीक है। फिर अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर उसे अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है, उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिनकर जी का मत है कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है वैसे ही निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान कहा गया है। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है वह अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराई करता है। उसकी बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। निंदा किसका नाम है? तो निंदा नाम है मेरे प्यारे बच्चों ईर्ष्या की बड़ी बेटी का। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 है, क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 6 अंक का होता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतु पर्यो प्रभात। तो श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मनो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। तो ये किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? भक्ति एवं नीति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसके लेखक हैं बिहारी लाल। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है। भगवान कृष्ण सावले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए हैं? तो भगवान श्री कृष्ण सावले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, है ना। फिर अथवा करके दिया है, इसमें भी 2 पूछता आपको, एक करना रहता है। ठीक है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, गोपिया उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, यानी श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं उद्धव मुझसे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, वाह वृंदावन गोकुल वन और उपवन और घने कुंजों की छाया हमें हमेशा याद आती है। प्रात समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत, सुबह होते ही माँ यशोदा और नंद बाबा को देखकर मैं बहुत ही सुखी होता था। माखन रोटी दही सजाओ अतिहित साथ खावत, माँ यशोदा हमें माखन रोटी दही और सजा अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हंसत सिरात, गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हमारा सारा दिन बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं, फिर श्री कृष्ण कहते हैं, उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनको श्री कृष्ण से यानी हमसे इतना प्रेम है। संदर्भ लिखेंगे तो पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि सूरदास हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने पूरी बता दिया है। ब्रज की याद कैसे आ रही है ना, किसे आ रही है? तो श्री कृष्ण को याद आ रही है ना। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का होता है। ठीक है, 3 अंक अनुवाद के लिए, 2 अंक संदर्भ के लिए। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कोले स्थिता, यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृत पंख धौलायाम चंद्रिकायाम बहुरास्ते, इसके घाटों की घुमावदार आकृति सफेद चांदी में बहुत सुशोभित होती है। अगणितः पर्यटका सुदेरेभ्या नित्यम अत्रायन्ते, असंख्य यात्री दूर दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाम चा शोभाम विलोक इमाम बहु प्रशासन, और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। संदर्भ कैसे लिखना है देख सकते हैं आप। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृत, मानव जीवन का संस्कार करना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृति महंतम प्रयत्न, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कार देने के लिए महान प्रयत्न किया। ते अस्माकं जीवन संस्करणाय यान आचारान विचारान चा आदर्शयन, वह हमारे जीवन में संस्कारों के जिन आचारों और विचारों को फैलाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वही सब हमारी संस्कृति है। फिर है 24 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी ना हो। अथवा करके दिया है, मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना मंगलकारी है। विभूत चा विभूषणम, और जहाँ की राख एक प्रकार का आभूषण है। कोपीनम यत्र कोसे, जहाँ की रेशमी साड़ियाँ हैं। सा काशी केन मेते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। फिर है 25 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का होता है और एक खंड काव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। 26 का क नंबर है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है तो आप देख सकते हैं। फिर है कवि का साहित्यिक परिचय, भी 5 अंक का है। तुलसी, बिहारी, महाकवि सूरदास। इसके बाद 27 नंबर है, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आपको 2 नंबर इसके लिए मिलेंगे। इसके बाद 28 नंबर है, फीस माफी के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, 4 अंक। फिर 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 2 अंक। चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा देशभक्ता आसीत, बीरा केन पूजते, बीरा वीरेण पूजते।
वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले स्थिता, तो वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कुले स्थिता। ज्ञान कुत्र संभवत, ज्ञान सर्वत्र संभवत। फिर 30 नंबर प्रश्न है निबंध से, ठीक है। 7 अंक का है। आतंकवाद कारण एवं निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। तो इसे आप तैयार करेंगे, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।